हेलो। सो आज हम देखेंगे फटाफट से डॉन्चर चैनल। बहुत बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया टूल है। बेसिकली डॉन्चर चैनल करता कुछ नहीं है, वो आप जितना स्पेसिफाई करते हैं ना कि आप मेरे को 10 कैंडल, 15 कैंडल, 20 कैंडल, उतने कैंडल्स का उस जोन का हाई और लो बना के आपको दे देता है। जो नॉर्मली लाइंस खींचते हैं हम, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, तो हमें लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। बिना लाइन खींचे हमें डॉन्चर चैनल ये बता देगा कि ये वाला प्रीवियस है, ये वाला प्रीवियस लो है। और वो एक्चुअली प्राइस एक्शन में बहुत काम आता है। पता नहीं क्यों डॉन्चर चैनल लोग यूज़ नहीं करते हैं। नाउ लेट अस सी डॉन्चर चैनल ऑन द स्क्रीन। डॉन्चर चैनल में कैसे हम काम कर सकते हैं। ओके, सो आई विल शेयर माई स्क्रीन फटाफट से। स्क्रीन दिख जाओ, स्क्रीन दिख जाओ। ओके, आ गया मेरा स्क्रीन। ओके, ना अब इस स्क्रीन पे बड़े ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये कुछ मैं एक सिंपल सा एक ऑप्शन को ट्रेड करने की अगर मैं कोशिश करूं लाइव मार्केट में, हम ये देख रहे हैं। सो लाइव मार्केट में देखना हमेशा मेरे लिए और आपके लिए लर्निंग पर्पज से बहुत अच्छा काम करता है। तो हम यहाँ पे व्हाट आई डू इज जस्ट वेट। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम डॉन्चर चैनल लगाते हैं। ये आपका कोई सा भी आप जो भी आप अपना ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं उस ब्रोकर के चैनल में जाइए और इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे आप डॉन्चर चैनल लिख देंगे तो डॉन्चर चैनल आ जाएगा। और डॉन्चर चैनल लगा के इसमें जो सेटिंग्स हम करेंगे, ये देखिए डॉन्चर चैनल का ये सेटिंग है। तो सबसे पहले आप ये लेंथ बता सकते हैं डॉन्चर चैनल में। डीसी लेंथ मतलब कितने कैंडल्स का आपको हाई और लो चाहिए। यहाँ पे अगर आप 2 मिनट पे या 3 मिनट पे आप देख रहे हैं और 20 कैंडल का हाई और लो देखते हैं तो 20 × 3 इज 60। सो बेसिकली आप 60 मिनट का हाई और लो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको 10 कैंडल बोलते हैं तो 10 कैंडल का मतलब हो गया 10 और आपका करंट टाइम फ्रेम क्या है 3, तो 10 × 3 दैट इज 30 मिनट का आप हाई और लो देखने का कोशिश कर रहे हैं। सो ये 10 कैंडल उठाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल का जो हाई होगा ये मार्क कर देगा और लो भी जो 10 कैंडल का होगा वो मार्क कर देगा। तो आपको ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, जोन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, रेंज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय ना ये बहुत काम करता है। रेंज बेस्ड इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो भी काम करता है। वहाँ पे आपका रेंज बड़ा हो जाता है। वहाँ आप डेली 10 कैंडल, एक हफ्ते का लो या एक महीने का लो आप देख सकते हैं, आते हैं उसके ऊपर भी। सो हमने एक डिसाइड किया कि हम चलो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 12 आधा घंटा का हाई एंड लो देखते हैं। दैट इज 11 3 33, 10 3 30। ठीक है। ऑफसेट क्या बताता है? ऑफसेट ये बताता है कि जैसे हम करके हम देख लेते हैं। ये देखिए हमने एक ही डीसी बनाया, ये बीच में इसने कुछ कुछ दे दिया है तो मैं ये हटा ही देता हूँ। विल नॉट कीप इट। बेसिस हटा दिया और ये हटा दिया। सो ये हमारे को ये देखो बहुत क्लियर सा ये हाई का चैनल दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है ना कि इसका जो भी ड्राइंग होता है वो यहीं आके रुक जाता है, मतलब करंट कैंडल पे ही आके रुक जाता है। तो बहुत से टाइम पे जब यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ये जो हाई है ना ये भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे इसने ये वाला मूव किया तो ये भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो उसमें ना आपको ट्रेड लेने में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आ सकता है, बिकॉज आपको ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है यहाँ से, क्योंकि लाइन भी ऊपर चला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम ये जो लाइनिंग है, देखिएगा अगर आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे नज़र डालेंगे, इसी एरिया पे नज़र डालेंगे, इस एरिया जहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस जोन पे कि अगर हमने ऑफसेट बढ़ाया तो देख रहे हैं वो लाइन्स अपने आप आगे चली जा रही है। तो ऑफसेट का मतलब होता है कि आप उस लाइन को, जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, उस लाइन को कितने कैंडल आगे ले जाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 2 कैंडल भी आगे ले जाएंगे तो हमें ईजिली वी कैन कैच द हाइज एंड लोज की ये हमें कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। बहुत से लोग 5-5 कैंडल आगे लेके जाते हैं सो दैट कि अभी देखिए कैंडल चल रहा है यहाँ पे बट हमारा लाइन कहाँ है, यहाँ तक ड्रॉ हो रखा है। और जब ये 0 था तो लाइन हमारा कहाँ तक ड्रॉ हो रखा था, यहाँ तक ड्रॉ हो रखा है। हम इसको माइनस में भी लेके जा सकते हैं बट दैट विल नॉट हेल्प। वो
स्ट्रैटेजी वो पीछे का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सही है, पास्ट हिस्ट्री देखने के लिए सही है, बट नेगेटिव में रखना ट्रेडिंग और फ्यूचर पे काम करने के लिए सही नहीं है। तो हम उसको 2 या 3 कैंडल हमने आगे बढ़ा दिया। नाउ डन। अब स्टाइल में जाएंगे, ये अपर और लोअर तो आपको समझ में आ गया। तो इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लोअर को कुछ ग्रीन टाइप का कलर कर दीजिए और अपर को कुछ रेड टाइप का कलर कर दीजिए, तो ये क्लियरिटी विजिबिलिटी आ जाएगी। बेसिस इन दोनों के बीच का एवरेज लाइन होता है, तो अगर हम बेसिस भी ड्रॉ करें तो इन दोनों के बीच का ये एवरेज लाइन बता देगा कि आप जो पिछले 10 कैंडल का जो बहुत से लोग ईएमए ड्रॉ करते हैं, एसएमए ड्रॉ करते हैं, तो ये ईएमए और एसएमए का काम एक तरीके से आपके लिए करता है। डन। अगर आपको बैकग्राउंड की प्लॉटिंग भी चाहिए, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे बैकग्राउंड की प्लॉटिंग चाहिए होती है तो मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है, तो आप बैकग्राउंड की प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्लॉटिंग विल गिव यू कि आपका ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है, क्लियर ब्रेकआउट। तो मैं आपको दिखाऊं तो क्लियर ब्रेकआउट आपको कहाँ दिखेगा, ये देखिए आज तो मार्केट ने ये रहा, ऐसा जोन जब बनता है इस पूरे को छोड़ के ऊपर चला गया ना, दिस इज अ क्लियर ब्रेकआउट। यहाँ पे इजीली हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए छोड़ के चला गया, इजीली हायर हाइज बन रहा है। पेशेंस का गेम है। स्टॉप लॉस भी आपको ये डिसाइड करके दे देता है। अगर मान लीजिए हायर हाइज बनने शुरू हो गए तो आप स्टॉप लॉस कहाँ डिजाइन कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस 10 कैंडल पीछे रख लो। मोस्टली ऐसा माना जाता है कि 20 ईएमए जैसे लोग बहुत यूज़ करते हैं, कुछ लोग 9 ईएमए यूज़ करते हैं, कुछ लोग 12 ईएमए, कुछ लोग 15 ईएमए यूज़ करते हैं, बट 12 और 20 इज़ द स्टैंडर्ड। तो इसको आप बढ़ा के 12 कर सकते हो, बढ़ा के 20 कर सकते हो, बट ये आपको उतने कैंडल का हाई और लो दे देता है। अगर हम इसको 20 कर देंगे तो आपको देखिएगा ये बहुत सेफ जोन हो गया है। अगर आप 20 कैंडल के ब्रेकआउट पे ले रहे हैं और लो यहाँ रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि ये जल्दी हिट नहीं करेगा जब तक मार्केट ने डायरेक्शन नहीं चेंज किया। आपको ऑब्वियसली आप यू कैन ऑलवेज ट्रेल, तो उस केस में आपको चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि यू विल अर्न गुड नंबर ऑफ टाइम्स देन लूजिंग गुड नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए जैसे मेरे पास, मैं इसको 2 सेगमेंट में डिज़ाइन कर दे रहा हूँ। अब इसको मैंने बोला चलो 1 मिनट पर डिज़ाइन कर दो और 20 कैंडल का हाई हम लेते हैं, ठीक है। तो अब एक कैंडल पे 20 डोंजी चैनल को मैंने 20 बोला है और 1 मिनट पर हम देख रहे हैं, तो 20 × 1 इज 20 कैंडल। तो जब तक ये 20 कैंडल का लो नहीं तोड़ता है या 20 कैंडल के हाई नहीं तोड़ता है, वो नहीं कुछ करने वाला है ना। और दूसरा तरीका है, या तो हम 1 और 20 रखें तो भी हमारा 20 कैंडल दिखेगा, या फिर हम 2 और 10 कर दें तो 10 × 2 = 20, तो ये भी हमें 20 कैंडल का हाई और लो दिखाएगा। तो ये भी हमें 20 कैंडल का हाई और लो दिखाता है। सेम वी कैन अप्लाई विद हायर टाइम फ्रेम। हम इसमें भी बोल सकते हैं कि आप हमें डॉन्चर चैनल दिखाइए, और वो भी इसमें हम अगर इसको भी 10 करेंगे तो 15 मिनट का 10 कैंडल, मतलब 150 मिनट्स, आप समझ लीजिए कितना आज हो जाएगा। तो ये आपको 150 मिनट्स का हाइज एंड लो डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे भी आप वही डिज़ाइन कर लीजिए जो डिज़ाइन आप वहाँ करते हैं, ठीक है। कलर अपर कलर, ऊपर के लाइन का कलर, नीचे के लाइन का कलर, जो बीच का लाइन है उसका कलर, और बचे का बैकग्राउंड आप क्या कर सकते हैं, जो हमने पिछली बार किया था हमने वो कर दिया ना। देखिए दिस इज द ट्रेड वी कैन, दिस इज द सेटअप विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ऑल्दो ये सेटअप आपको बहुत कोई क्लियर कट ट्रेड नहीं दे देगा, बट ये आपको ये ज़रूर दे देगा, एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दे देगा कि मार्केट मोमेंटम ले रहा है कि नहीं, या अंडरलाइन स्टॉक्स मोमेंटम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आई होप डॉन्चर चैनल बहुत क्लियर हो गया होगा आपको, और इसमें कोई बहुत अब हम वो ट्रिकी चीज़ नहीं वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू, बाय बाय।